ऊपर वाले से दोस्ती करो। एक बार एक छोटे व्यापारी ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने रुपए पैसे और जेवर एक पोटली में बांधे और पड़ोस के सेठ से अमानत के तौर पर रखने का आग्रह किया। दो एक महीने बाद वो व्यापारी तीर्थ यात्रा से लौटा और सेठ से अपने पैसे और जेवरों की पोटली ले आया। उसने जब घर आकर वो पोटली खोली तो उसके होश उड़ गए। उसमें पत्थर भरे थे। वो वापस सेठ के पास गया और सेठ के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं माना। व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा। उनके बीच क्या बातचीत हुई किसी तीसरे को पता नहीं। अगले दिन नगर में राजा की सवारी निकली। राजा सवारी के घर के सामने पहुंचा तो वो भागा भागा घर से निकला। राजा के हुक्म पर महाबत ने हाथी रोका और व्यापारी को हाथी पर बिठा लिया। ये सारा नजारा सेठ अपनी खिड़की से देख रहा था। उसने सोचा कि इस छोटे से व्यापारी की राजा से मित्रता है। अगर उसने मेरी करतूत की पोल खोल दी तो मेरी खैर नहीं। दोपहर बाद व्यापारी घर आया तो सेठ सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बोला, भाई तुम्हारा कुछ सामान मेरे घर में ही छूट गया था, उसे ले जाओ। व्यापारी सोचने लगा, अगर राजा से दोस्ती बिगड़े काम संवार सकती है तो फिर ईश्वर से मित्रता क्या नहीं कर सकती। वरुण देव का वरदान। एक बार 5 असमर्थ और अपंग लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, यदि भगवान ने हमें समर्थ बनाया होता तो बहुत बड़ा परमार्थ करते। अंधे ने कहा, यदि मेरी आंखें होती तो जहां कहीं अनुपयुक्त देखता वहीं उसे सुधारने में लग जाता। लंगड़े ने कहा, पैर होते तो मैं दौड़ दौड़ कर भलाई के काम करता। निर्बल ने कहा, अगर मुझ में बल होता तो मैं अत्याचारियों को मजा चखा देता। निर्धन बोला, अगर मैं धनी होता तो दीन दुखियों के लिए मैं सब कुछ लुटा देता। मूर्ख ने कहा, मैं विद्वान होता तो संसार में ज्ञान की गंगा बहा देता। वरुण देव उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी सच्चाई को परखने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन पांचों को उनकी इच्छित स्थिति मिल गई। अंधे ने आंखें, लगड़े ने पैर, निर्बल ने बल, निर्धन ने धन और मूर्ख ने विद्या पाई। लेकिन परिस्थिति बदलते ही उनके विचार भी बदल गए। अंधा सुंदर वस्तुएं देखने में लगा रहता और अपनी इतने दिनों की अतृप्ति बुझाता। लंगड़ा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। निर्धन ठाट बाट जमा करने में लगा। बलवान ने दूसरों को आतंकित करना शुरू कर दिया। विद्वान ने अपनी चतुरता के बल पर जमाने भर को उल्लू बना दिया। बहुत दिनों बाद वरुण देव उधर से गुजरे और उन असमर्थों को देखने के लिए रुक गए। पता लगाया तो वे पांचों अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए थे। ये देख वरुण देव बहुत खिन्न हुए और अपने दिए वरदान वापस ले लिए। वे फिर जैसे के तैसे हो गए। अब उन्हें अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएं याद आई और पछताने लगे कि पाए हुए सो अवसर को उन्होंने इस प्रकार क्यों खो दिया। समय निकल चुका था, अब पछताने से बनता भी क्या था। अवसर हाथ लगा था, निकल गया। अंतर की स्वच्छता। किसी कस्बे में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था प्रेम, दूसरे का नाम विनय। दोनों के घर आमने सामने थे। एक दिन संयोग से किसी बात पर उनमें तनातनी हो गई। बात छोटी सी थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ गई। दोनों ही बेहद उत्तेजित हो उठे। प्रेम आपे से बाहर हो गया। वो बोला, शैतान के बच्चे, तेरी अकल घास चरने चली गई है। इतना सुनना था कि विनय दांत पीस कर बोला, तूने मेरे बाप को गाली दी है, तेरी इतनी हिम्मत। वो दौड़कर अपने घर से तलवार ले आया और प्रेम पर वार कर दिया। प्रेम ने वार रोकने की कोशिश की तो तलवार उसके हाथ में लग गई, जिससे घाव हो गया, खून बहने लगा। तभी मोहल्ले के लोगों ने आकर बीच बेचाब कर दिया। दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। प्रेम के हाथ का घाव ठीक हो गया। वो उस घटना को भूल गया, पर विनय का मन साफ नहीं हुआ। वो जैसे ही प्रेम को देखता तो मुंह फेर कर निकल जाता। एक दिन वे दोनों आमने सामने आ गए। जब विनय बचकर जाने लगा तो प्रेम ने जी कड़ा करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्यों, क्या बात है? ये देखो, मेरा घाव ठीक हो गया। इतना कहकर उसने अपना हाथ विनय के आगे कर दिया। विनय ने उसे देखा नहीं। दूसरी ओर को मुंह करके कहा, तलवार का घाव भर जाता है पर बात का घाव कभी नहीं भरता, वो हमेशा टीसता रहता है। प्रेम की आंखें डबडबा आई, लेकिन जो सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसे क्षमा मिलनी चाहिए। विनय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम ने नहीं छोड़ा।
अंतर के आवेग से उसका हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। विनय का तनाव ढीला हो गया। प्रेम के हृदय की निर्मलता ने उसके भीतर की गांठ को खोल दिया। उसने अनुभव किया कि घाव तलवार का हो या बात का, वो असाध्य अंदर के विष से बनता है। अंतर की स्वच्छता से बढ़कर और कुछ नहीं है। अहंकार का रहस्य। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा के महल में एक जमादारिन सफाई करने आती थी। एक दिन रानी को उदास देखकर उसने उनकी उदासी का कारण पूछा तो रानी ने कहा, क्या कहूं, लड़की बड़ी हो गई है, उसके ब्याह की चिंता मुझे रात दिन खाई जा रही है। सुनकर जमादारिन हंस पड़ी। रानी जी, आप चिंता क्यों करती हैं, मेरा लड़का जो है। उसकी बात सुनकर रानी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली। जमादारिन चली गई। अगले दिन उसने पूछा, कोई लड़का मिला। रानी ने कहा, नहीं। जमादारिन बोली, आप तो बेकार परेशान होती हैं, मेरे लड़के की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रानी और ज्यादा नाराज हुई और उसे महल से निकलवा दिया। रात को रानी ने राजा को जमादारिन की गुस्ताखी उन्हें बताई। राजा ने पूछा, वो कहां खड़े होकर बात कर रही थी। रानी ने बता दिया। राजा ने कहा, रानी तुम समझती नहीं, वो वाक्य जमादारिन नहीं कोई और बोलता था। रानी ने आश्चर्य से कहा, और कोई वहां था ही नहीं। राजा ने कहा, अच्छा। अगले दिन राजा ने वो जगह खुदवाई तो वहां अशर्फियों से भरे कलश निकले। कलश निकलवाकर राजा ने रानी से कहा, अब तुम जमादारिन से बात करना। दूसरे दिन जमादारिन आई तो रानी ने बेटी के ब्याह की चर्चा चलाई। जमादारिन ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने कहा, अरे तेरे लड़के का क्या हुआ। जमादारिन गिड़गिड़ाकर बोली, रानी जी, कहां आप और कहां हम। रानी समझ गई कि जमादारिन के अहंकार का रहस्य क्या था। आलस का नतीजा बुरा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वो ये मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वो अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वो बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने खुश होकर चलते समय ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूं। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वो उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वो घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वो बाजार गया तो पता चला कि लोहा तो अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा एक आध दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तब खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन निकलते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तो जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तेरी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेके जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उपकार। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक गई फिर दूसरी। वो बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता। वो उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराधीन थी, पर उसे कौन सहारा देता। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी।
लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वो स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, उठो घड़े से लेकर अपने आप पी लो। वो कपड़े मांगती तो एक बार दे देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले आओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेली घुमाओ। अंधी स्त्री मन महसूस कर उठती और काम करती। असल में बात यह थी कि सहेली उससे कम प्यार नहीं करती थी और ना ही काम से बचना चाहती थी। वो बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वो स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत न रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। फिर वो अंधों की एक संस्था में चली गई और वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। कषायों का बोझ। एक आदमी था। वो एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं, करा दीजिए। महात्मा ने कहा, अच्छा, कल सवेरे आना। अगले दिन वो आदमी महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उसे 5-5 शेर के 5 पत्थर दिए और कहा, इन्हें गठरी में बांधकर सिर पर रखो और सामने के पहाड़ की चोटी पर चलो। आदमी ने पत्थर उठा लिए और चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही कदम चलने पर वो थक गया। बोला, महाराज, अब नहीं चढ़ा जाता। महात्मा ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। आदमी ने गठरी खोलकर एक पत्थर फेंक दिया। बोझ थोड़ा हल्का हो गया, पर कुछ कदम बढ़ते ही वो फिर परेशान हो गया। उसने महात्मा से कहा तो उसने एक पत्थर और फेंकवा दिया। इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां पत्थर भी फेंक दिया गया और इस तरह वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर खड़े होकर उस आदमी ने कहा, महाराज, हम ऊपर आ गए, अब तो ईश्वर के दर्शन कराइए। महात्मा ने कहा, भले आदमी, 5-5 शेर के 5 पत्थर सिर पर रखकर तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ सके और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का मनोबोझ लेकर ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो। उस आदमी की समझ में महात्मा की बात अच्छी तरह आ गई। कौड़ी का हीरा। पड़ोसी मिस्र राज का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के पास चंदन की डिबिया में एक हीरा लेकर आया। साथ में एक पत्र भी था। लिखा था, चंदन की डिब्बी में एक हीरा चीन के एक व्यापारी का है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, किंतु मेरे राज्य का कोई जौहरी इसके मूल्य का ठीक आकलन नहीं कर पाया। कृपया अपने दरबार में हीरों के पारखियों से इसके मूल्य का आकलन करा कर दे। महाराज स्वयं हीरो के शौकीन थे। इतने सुंदर हीरे को देखकर हैरान रह गए। दूत को अतिथिशाला में भेज महाराज ने अपने राज्य के जौहरियों को बुलाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी भी इस हीरे को देखकर हैरान थे। जांच परख के बाद वे बोले, महाराज, ये हीरा अनमोल है, इसके लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कम हैं। कोई भी जौहरी उस हीरे की कीमत का सही आकलन न कर सका। सम्राट सोच में पड़ गए कि मित्र राजा के दूत को क्या उत्तर देकर भेजे। तभी तेनालीराम ने उस हीरे को देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मंत्री से तेनालीराम को हीरा देने को कहा तो मंत्री ने अनिच्छा से वो हीरा तेनालीराम को थाम दिया। तेनालीराम ने हीरे को हथेली पर एक क्षण के लिए रखा, फिर अपनी ऊनी लबादे में बाईं ओर रख लिया। ये देखकर राजा सहित सभी चकित रह गए। राजा ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो वो बोला, महाराज, मैं अपने हृदय से इसका मूल्य पूछ रहा था। मेरा हृदय कहता है कि हीरा एक कौड़ी का भी नहीं। जिसने भी तेनालीराम के शब्द सुने अवाक रह गए। अंत में जौहरी बिगड़ गए कि तेनालीराम ने उनके ज्ञान का मजाक उड़ाया है। या तो वो अपनी बात साबित करें या माफी मांगे। राजा ने तेनालीराम से कहा तो तेनालीराम उन सभी को लेकर एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। वहां एक मेज पर हीरा रखकर उसने सबसे पूछा कि हीरा कहां है, लेकिन कोई न बता सका। तब तेनालीराम ने कहा कि यदि वो असली हीरा होता तो अंधेरे में भी चमकता, लेकिन वो एक नकली हीरा है, तभी तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं। राजा सहित सभी दरबारी उसकी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे।
गुस्से की शर्तिया दवा। एक स्त्री थी, उसे बहुत गुस्सा आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता और वो कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती। उसके स्वभाव से सारा घर और सारा मोहल्ला परेशान था। लोग उससे बातें करने से भी घबराते थे। वो भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका गुस्सा उतरता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के घर आया। स्त्री ने साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत ही दुखी हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उस पर काबू नहीं रख पाती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन साधु आया तो एक शीशी में दवा लेता आया। उसने स्त्री को दवा देते हुए कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि तुम्हारा गुस्सा दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर साधु चला गया। स्त्री ने उसकी दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे गुस्सा आता तो वो शीशी को अपने मुंह से लगा लेती। 7 दिन बाद जब साधु आया तो स्त्री उसके पैरों में गिर पड़ी। बोली, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तिया दवाई दी है कि मेरा गुस्सा जाने कहां चला गया। कृपया करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। साधु ने हंसकर कहा, पगली, शीशे में कुछ नहीं था, पानी था। शीशे के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना है। प्यार की शक्ति। जापान में एक बहुत बड़े आदमी हुए। उनका नाम था कागावा। लोग उन्हें जापान का गांधी कहा करते थे। वास्तव में वे थे भी गांधी जी की तरह। वो शिकावा की मामूली सी बस्ती में बड़ी सादगी से रहते थे और सबको प्यार करते थे। उसी शहर में एक शैतान आदमी रहता था। वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसे सब बुरा कहते थे। जब उसने देखा कि चारों ओर कागावा की प्रशंसा होती है और लोग उसे पूजते हैं, तो उसके मन में कागावा के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। वो कागावा का अहित करने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसने तय किया कि उनकी गर्दन काट दे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय करके वो उनके घर गया और उन्हें सोते से जगाया। कागावा उठे और उस आदमी की लाल लाल आंखों और हाथ में तलवार देखकर वे समझ गए कि यह आदमी उन्हें मारने आया है। पर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और वे उस आदमी को सद्बुद्धि देने और उसका कल्याण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उस आदमी ने जब ये देखा तो चकित रह गया। वो तो उस संत को मारने आया था और संत को देखो, वो उसके भले के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और प्रेम भरी मुस्कुराहट खेल रही है। उसने तलवार फेंक दी और कागावा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। कागावा ने बड़े प्यार से उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरा, उसके आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है। उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी किसी की बुराई नहीं की। उसका सारा जीवन ही बदल गया। शायद इसलिए कहा जाता है कि प्यार की शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। भूत कुछ नहीं। किसी बस्ती में एक बालक रहता था। वो बड़ा निडर था। घूमते घूमते वो अक्सर बस्ती के बाहर नदी के किनारे चला जाता था और थोड़ी ही देर वहां रुककर लौट आता था। उसके बाबा उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगा कि किसी दिन वो नदी में गिर न जाए, इसलिए एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे, तुम अकेले नदी के किनारे मत जाया करो। बालक ने पूछा, क्यों? बाबा ने कहा, वहां भूत रहता है। भूत की बात सुनकर बालक के मन में इतना डर बैठ गया कि उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जरा जरा सी बात में भूत उसके सामने आ खड़ा होता। बाबा ये देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बालक भूत की बात से इतना डर जाएगा। तब उन्होंने एक दिन बालक के हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा, अब तुम्हें भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। बालक खुश हो गया। वो फिर बाहर घूमने जाने लगा। एक दिन संयोग से उसके हाथ का धागा
टूटकर कहीं गिर गया। बालक घबराया हुआ बाबा के पास आया और खाली कलाई बाबा को दिखाकर बोला, बाबा, भगवान चले गए, मैं अब क्या करूं? तब बाबा ने उसको समझाकर कहा, बेटे, नदी के किनारे कोई भूत वूत कुछ नहीं था और न धागे में भगवान थे। ये तो हमारे बनाए हुए थे। आदमी को डरना नहीं चाहिए। जिसका दिल मजबूत होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बालक को जब असली बात समझ में आ गई और वो आनंद से रहने लगा। ब्रह्मजाल। मिथिला नगरी के राजा जनक थे। एक रात वे अपने महल में सो रहे थे। तभी उन्होंने एक सपना देखा कि उनके राज्य में विप्लव हो गया और प्रजा ने उन्हें नगर से निकाल दिया है। भूखे प्यासे वे इधर उधर घूम रहे थे कि उन्हें एक सेठ की हवेली के बाहर खिचड़ी का सदाव्रत बढ़ता दिखाई दिया। वे वहां गए और मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी ले आए। जैसे ही वे खाने बैठे कि दो गाय लड़ती हुई वहां आई। बीच बचाव करने के लिए वे दौड़े। उनकी टक्कर से खिचड़ी का बर्तन फूट गया और सारी खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। राजा निराश हो गए और दुख से रोने बिलखने लगे। तभी अचानक उनकी आंखें खुल गई। सवेरा हो गया था और उनके दरबार के भाट महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। राजा चकित थे। आखिर सच क्या है, सपने की बात या जय जयकार के नारे? खिचड़ी के लिए उनका रोना या इतना बड़ा राजा होना? जब वो दरबार में गए तो उन्होंने वहां उपस्थित ज्योतिषियों और पंडितों को सारी बात बताकर पूछा कि सच क्या है। राजा की शंका का कोई भी समाधान नहीं कर पाया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी परम ज्ञानी अष्टावक्र वहां आए। राजा ने वही प्रश्न परम ज्ञानी अष्टावक्र से किया। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, न वो सच था न ही ये सच है। सपना तो एक ब्रह्मजाल था। ये संसार भी एक ब्रह्मजाल है। न सपना शाश्वत था, न दुनिया का ये भोग और वैभव ही शाश्वत है। रुपए की खेती। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही भला और मेहनती था। उसके दो लड़के थे। वो दोनों को अच्छी सीख देता था। कहता था, जो बोओगे वही काटोगे। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने सारे रुपए और जमीन दोनों लड़कों में बांट दी। एक दिन किसान मर गया। बड़ा लड़का चतुर था। उसने बाप के दिए पैसे से बढ़िया बीज खरीदा और खेत को खूब जोतकर बो दिया। छोटा लड़का बहुत ही भोला था। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, जो बोओगे सो काटोगे। उसने सोचा कि यदि वो रुपयों को बो देगा तो उनकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। ये सोचकर उसने सारे रुपए खेत में बो दिए। बड़े भाई की खेती लहलाने लगी, लेकिन छोटे भाई के खेत में अंकुर भी नहीं फूटा। काफी दिन बीत गए तो छोटे भाई को हैरानी होने लगी। मारे परेशानी के वो बहुत ही दुबला हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे दुबले होने का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब ये था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। वो छोटे भाई को साथ लेकर उसके खेत में गया और रुपए ढूंढकर निकलवाए। उनसे बीज खरीदवाया और खेती कराई। जब बढ़िया फसल आई तो भोले भाई ने समझा कि खेत में अनाज ही उगता है, रुपए की फसल तो तिजोरी में ही होती है। रोना क्यों? सूफी संतों में राविया का स्थान बहुत ऊंचा था। वे बड़ी सादगी का जीवन बिताती थी और सबको बेहद प्यार करती थी। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने अपना सब कुछ उन्हीं को सौंप रखा था। एक दिन एक व्यक्ति राबिया के पास आया। उसके सर पर पट्टी बंधी थी। राबिया ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? ये पट्टी क्यों बांध रखी है? वो आदमी बोला, सर में बड़ा दर्द है। राबिया ने पूछा, तुम्हारी कितनी उम्र है? उत्तर मिला, यही कोई 31 साल की है। अच्छा ये बताओ, राबिया ने आगे सवाल किया, इन 30 वर्षों में तुम तंदुरुस्त रहे या बीमार? उसने कहा, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहा, कभी बीमार नहीं पड़ा। तब राबिया मुस्कुराकर बोली, भले आदमी, तुम इतने साल तंदुरुस्त रहे पर तुमने एक दिन इसके शुक्राने में पट्टी नहीं बांधी
और अब जरा सिर में दर्द हो गया तो शिकायत की पट्टी बांध ली। राबिया की बात सुनकर वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और कुछ न बोल सका, चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। राबिया की बात सुनने में तो मामूली लगती है, लेकिन इससे उनका मतलब था कि सुख में तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं और दुखों के आते ही भगवान के सामने अपने दुखों का रोना शुरू कर देते हैं। वृद्ध की सीख। एक राजा था। उसे हर घड़ी इस बात का डर लगा रहता कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके राज पर हमला करके उसे मार न डाले। वो सुरक्षा का उपाय सोचता, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी ना आता। आखिर एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो, न उसमें रोशनदान हो, न जंगले, न उसमें दरवाजे हों, न खिड़कियां, बस एक दरवाजा हो। ऐसे महल पर किसी का भी हमला कारगर नहीं होगा। इस विचार के आते ही राजा ने काम शुरू करा दिया और कुछ ही दिनों में वो मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा चकित रह गया। उसमें दुश्मन तो क्या, एक परिंदा तक नहीं आ सकता था। सबने राजा की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संयोग से एक दिन एक वृद्ध आदमी उस महल को देखने आया। राजा ने बड़े उल्लास से उसे सारा महल दिखाया, लेकिन उस वृद्ध के चेहरे पर उसे खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, कहो महल कैसा लगा? वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या? वृद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाजा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब? इस दरवाजे को भी बंद करके आप भीतर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से बचत हो जाती। वृद्ध के कथन से राजा की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि बंद महल व्यर्थ है। वो दुश्मन से तो बचा जा सकता है, पर मौत से नहीं, जिसके लिए दरवाजे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत जब आती है तो उसे दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। शांति का मार्ग। एक व्यापारी था। उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनाए, नौकर चाकर रखे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया और एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी सहन से बाहर हो गई, तब वो एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा, जी हां। साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहने चाहिए था, वो चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु बोला, ठीक है, अब बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? मरते समय साथ कौन ले जाता है? जो मैं ले जाऊंगा। साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़े। जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो। शांति का यही एकमात्र रास्ता है। व्यापारी की आंखें खुल गई। उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बात रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष वर्ष बड़े आनंद में बीते। शिकारी को सबक। एक शिकारी ने बहुत से जानवरों का शिकार किया था। खास तौर पर वो खरगोशों का शिकार करता था। वो खरगोश को पकड़ता, बड़े से चाकू से उसकी गर्दन काटता और उसे भूनकर खा जाता। ये सत्य है कि हर पापी के पापों का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। एक बार इस शिकारी ने जंगल में एक खरगोश पकड़ा और अपने गांव की ओर चल दिया। उसने खरगोश को कानों से पकड़ रखा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक मुनि बैठा था। उसे खरगोश पर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इसे इतना कष्ट दे रहे हो? इसे छोड़ दो।
भगवान तुम्हें माफ कर देगा। शिकारी हंसा और बोला, बाबा अब तो मैं इसे तुम्हारे सामने ही मारूंगा। उसने अपना बड़ा सा चाकू निकाल लिया। जैसे ही उसने चाकू को खरगोश की गर्दन पर चलाना चाहा कि चाकू उसके हाथ से छूटकर उसी के पैर पर गिर गया। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। खरगोश भी हाथ से छूटकर जंगल में भाग गया। शिकारी को अपने किए की सजा मिल गई। उसका एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता था। इस कथा का सार ये है, जीव हिंसा करना पाप है। अपने शौक के लिए खरगोशों का वध करने वाला शिकारी भूल गया था कि उन्हें मारने के लिए उठाया चाकू स्वयं उसी का अहित भी कर सकता है। पाप का घड़ा तो एक न एक दिन फूटना ही होता है। कुछ ऐसा ही उस शिकारी के साथ हुआ। सच्ची संपदा। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। वो अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वो संपत्ति उसके और उसके बच्चों तक के लिए ही काफी होगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा? इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में पड़ गया। संयोग से उन्हीं दिनों एक महात्मा उस नगर में आया जो सबकी इच्छा पूरी कर देता था। सेठ उसके पास पहुंचा और कहा, महाराज मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगें और फिर भी वो कभी खत्म न हो। महाराज ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती है। कल उनको एक दिन के खाने जितना सीधा खाना दे आना, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वो सीधा झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा सास ध्यान में लगी है, बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूं। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। ये सुनकर सेठ अवाक रह गया। सोचा, एक ओर ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूं। उसकी आंखें खुल गई। उसने फिर धन की लालसा नहीं की। अब उसने ये बात समझ ली कि हमें आज में जीना चाहिए। संत का हृदय। किसी नगर में राबिया नाम की एक बड़ी ऊंची संत थी। उनका जीवन अत्यंत सादा, सरल और सात्विक था। उनका हृदय हर घड़ी प्रेम से छलछलाता रहता था और उनका द्वार सबके लिए हमेशा खुला रहता था। कभी कोई उनके घर से भूखा प्यासा निराश नहीं लौटता था। वे सबकी सेवा किया करती थी और बदले में कभी किसी से कुछ नहीं चाहती थी। एक दिन राबिया कुरान का पाठ कर रही थी। उसकी अच्छी अच्छी बातें पढ़कर उनका मन भीग भीग आता था। वे सोचने लगती थी कि इंसान कैसा है जो लोभ लालच में पड़ा रहता है और अपनी जिंदगी भटकते भटकते पूरी कर डालता है। नहीं, आदमी के लिए ये शोभा नहीं देता। उसे मन में अच्छी बातें सोचनी चाहिए और हाथों से दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए। राबिया और न जाने क्या क्या सोच रही थी कि उनकी निगाह अचानक कुरान की एक बात पर आ गई, अल्लाह से मोहब्बत करो और शैतान से नफरत। इस वाक्य को पढ़ते ही राबिया ने पेंसिल हाथ में ली और उस वाक्य के आखिरी हिस्से को काट दिया। उनके पास बैठे आदमी ने यह देखकर उनसे कहा, बहन आपने ये क्या किया? एक मजहबी किताब को गंदा कर दिया। राबिया ने कहा, नहीं, मैंने किताब को गंदा नहीं किया, बल्कि अपनी परेशानी दूर की है। इसमें लिखा है शैतान से नफरत करो, लेकिन मैं अपने दिल को टटोलती हूं तो मुझे उसमें कहीं भी नफरत दिखाई नहीं देती। मेरे भाई, अब तुम ही बताओ कि शैतान के लिए मैं कहां से नफरत लाऊंगी? सत्यनिष्ठा। बचपन में गांधी जी को घर के लोग मुनिया कहकर पुकारते थे। मुनिया बड़ा ही शरारती था। एक बार बच्चों ने मिलकर मंदिर के खेल में ठाकुर जी को झूला झुलाने का तय किया। ऐसे खेलों में वे मिट्टी की मूर्ति बना लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर से कुछ असली मूर्तियां उठा लाएं।
फिर क्या था, 5-6 बच्चों की टोली मंदिर की ओर चल दी। निश्चय हुआ कि और बालक तो इधर उधर छिपे रहे और सबसे छोटा चंदू सिंहासन पर से मूर्तियां उठा लाए। संयोग से पुजारी आराम कर रहा था। चंदू चुपचाप एक एक करके मूर्तियां उठाकर कुर्ते के पल्लू में रखने लगा। लेकिन बालक तो बालक ही ठहरा। उतावली में मूर्तियां आपस में टकरा गई। जैसे ही आवाज हुई कि पुजारी को पता चल गया। चंदू ने यह देखा तो वहां से भागा। उसके साथी भी भागे। पुजारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी बालक उनके हाथ न पड़ा। अपनी जान छुड़ाने के लिए चंदू ने मूर्तियां आनंद बाबा के मंदिर के आंगन में फेंक दी। बेचारा पुजारी अब क्या करे, मूर्तियां उसे कैसे मिले? और कोई रास्ता न सूझा तो उसने चंदू के बाप के पास जाकर शिकायत की कि सारे बच्चे बुलाए गए। सबसे एक ही जवाब मिला, हमें पता नहीं, हम तो मंदिर में खेल रहे थे। पुजारी यूं ही हमारे पीछे पड़ गया है। अंत में मोनिया की बारी आई तो उसने निडर होकर ये कहा, हम लोग मंदिर के खेल के लिए मूर्तियां लेने गए थे। चंदू ने उन्हें आनंद बाबा के मंदिर में डाल दिया है। बच्चों को काटो तो खून नहीं। मोनिया भी जानता था कि उन सब की अच्छी मरम्मत होगी, लेकिन झूठ बात कर उसके मुंह से न निकलनी थी न निकली। आगे क्या हुआ पता नहीं, पर छोटे बड़े सबने समझ लिया कि कुछ भी हो, मोनिया झूठ नहीं बोल सकता। सबसे बड़ा धनी। एक आदमी को बहुत ही दीन और हैरान देखकर दूसरे ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वो बोला, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? दूसरे ने आश्चर्य से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूं। अच्छा तो तुम एक काम करो। दूसरे ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख दे दो, ये लो 5000 रुपए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथ ही दे दो, ये लो 10,000 रुपए। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। तब दूसरे ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 रुपए से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? पहला चुप। दूसरे ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हों, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? सांच को आंच नहीं। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वो बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। कत्तिनों से अच्छी ऊन खरीदता और भक्ति के गीत गाते हुए आनंद से कंबल बुनता। वो सच्चा था, इसलिए उसका धंधा भी सच्चा था। रत्ती भर भी कहीं खोट कसर नहीं थी। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका पैसा ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म कर्म करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका मैला था। वो अपना रोजगार छल कपट से चलाता था। 2 दिन बाद जब जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहां आग लग गई और उसमें दोनों कंबल जल गए। अब मैं पैसे कैसे दूं? जुलाहा बोला, ये नहीं हो सकता, मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, ये लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहां कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था, कंबल उसमें भीग गए थे, इसलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच को आंच नहीं। साहूकार ने लज्जा से सर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता। सुख और शांति। 2500 साल पहले की घटना है।
बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला, भंते, आप 30 साल से लोगों को शांति, सत्य और मोक्ष की बात समझा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया? बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम आकर मिलना, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक काम करना। क्या? उस आदमी ने पूछा। बुद्ध ने कहा, सारे गांव का चक्कर लगाकर लोगों से लिखवा लाना कि कौन शांति चाहता है, कौन सत्य और कौन मोक्ष। आपने ये अच्छा कहा। वो आदमी चकित होकर बोला, कौन होगा ऐसा अभागा जो इन चीजों को नहीं चाहेगा? बुद्ध ने कहा, तुम एक बार पता तो लगाओ कि कौन आदमी किस चीज की कामना करता है। उस आदमी ने घंटों गांव में चक्कर लगाया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा न मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। किसी ने कहा, मुझे रोगों से छुटकारा चाहिए। किसी ने कहा, मुझे संतान चाहिए। किसी ने कहा, मुझे नौकरी चाहिए। किसी ने कहा, मुझे लंबी उम्र चाहिए। वो आदमी हैरान हो गया। फिर बुद्ध के पास आया, बोला, ये तो बड़ा अजीब गांव है महाराज। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ, किंतु शांति, सत्य और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला एक भी आदमी नहीं है। बुद्ध ने कहा, इसमें अजीब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग सुख चाहते हैं, शांति नहीं, और सुख पाने के लिए वे शांति के उल्टे रास्ते पर चलते हैं। सुख का मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। सोने का अंडा। एक निर्धन किसान को कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वो उस मुर्गी को घर ले आया। उसने ये सोचकर कि आज काफी दिन बाद बढ़िया खाने को मिलेगा, उसे काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही वो उस मुर्गी को काटने के लिए बढ़ा कि मुर्गी बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। किसान बोला, क्यों ना मारो, काफी दिन हो गए मुर्गी खाए, मैं तो तुम्हें जरूर काटूंगा। मुर्गी बोली, मुझे काटकर तुम्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि मैं एक सोने का अंडा रोज देती हूँ। मुझे जीवित रखो और रोज सोने के एक अंडे के मालिक बन जाओ। इससे तुम्हारी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, किसान ने कहा। सुबह तक आजमा लो, अगर बात झूठी निकली तो मुझे मार डालना, मुर्गी ने कहा। किसान राजी हो गया। सुबह हुई, सचमुच उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। किसान खुश हो गया। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। कुछ ही दिनों में वो किसान माला माल हो गया। एक दिन किसान के मन में लालच ने सिर उठाया। उसने सोचा कि कौन रोज रोज एक एक अंडा इकट्ठा करता फिरे। मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेता हूं। लालच में फंसे इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। किसान के साथ भी यही हुआ। ढेर सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने के लालच में उसने मुर्गी का पेट चीर डाला और वो मर गई। लालच में पड़कर किसान रोज मिलने वाले सोने के एक अंडे से भी हाथ धो बैठा। इस कथा का सार यही है, धैर्य का फल सदैव अच्छा होता है और अधीरता बने बनाए काम को भी बिगाड़ देती है। यदि किसान धैर्य रखता तो रोज सोने का एक अंडा पाता, परंतु एक साथ ढेर सारे सोने के अंडों के लोभ व अधीरता ने उस मुर्गी को ही मार डाला जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। ठाकुर जी का भोग। एक गांव में पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। कथा खत्म कर पंडित जी घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि उस गांव के एक धन्ना सेठ ने उनके पांव पकड़ लिए। वो बोला, पंडित जी, आपने कथा में कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने पिंड छुटाने के लिए भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं। धन्ना सेठ ने भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख दी और ठाकुर जी से बोला, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। साफ साफ सुन लो, मेरे तो यही भोग है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना सेठ भी 6 दिन भूखा रहा। 7वें दिन धन्ना सेठ फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, मेरा रखा ये टिक्कड़ एवं चटनी खाकर नहीं खाते तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जाना। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और टिक्कड़ खा रहा हूं। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत करने आए। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार हुआ है।
धन्ना अब गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल मैं कथा तेरे खेत में करूंगा। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु कथा में चलो। प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलवाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, हरगिज नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूं।